जय श्री राम। अब तक हमने सुंदरकांड के बारे में सुना, जिसमें हनुमान जी सीता माता की खोज करते हैं और फिर श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांगते हैं और विभीषण जी श्री राम जी के पास आते हैं श्री राम जी की शरण लेने, और श्री राम जी उन्हें लंकेश कहकर स्वागत करते हैं। आइए आज हम आरंभ करते हैं लंका कांड। सिंधु वचन सुनी राम, सचिव बोली प्रभु अस कहू, अब विलंब के ही काम, करहूँ से तो उतरई कटक। समुद्र के वचनों को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने सहयोगियों को बुलाकर कहा, अब देर करना ठीक नहीं है, पुल का निर्माण करवाओ जिससे सेना पार उतर सके। सुनो भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत जी हाथ जोड़कर बोले, हे सूर्यवंश में श्री रामचंद्र जी, हे स्वामी सुनो, आपका तो नाम ही सेतु है, जिस पर चढ़कर मनुष्य इस भवसागर से तर जाते हैं। यह लघु जल्दी तरत कतिबारा, अस सुनी पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप वर्णावल भारी, सो शिव प्रथम प्यो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? यह वार्तालाप सुनकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, आपके प्रताप से भारी बरनावल ने समुद्र के जल को पहले भी सुखा डाला था। तब रिपुनारी रुदन जल धारा, ब्रेऊ बहोरी भ्योत ही खारा। सुनियति उकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से फिर यह दोबारा से भर गया है, इसी कारण इसका जल खारा बन गया है। हनुमान जी की यह बात सुनकर सब वानर श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर खुशी से भर गए। जामवंत बोले, दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही, करहूँ सेतु प्रयास कुछ नाही। जामवंत जी ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर सब कथा कह सुनाई और बोले, श्री रामचंद्र जी का प्रताप मन में स्मरण करके पुल को तैयार करो, इससे तुम्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनो बिनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उर्धरौ, कौतुक एक भालू कपि करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुलाकर कहा, अब तुम मेरी विनती सुनो। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर सब रीछ और वानर एक कौतुक करो। दाभों मरकट विकट बरूठा, आनु बिटप गिरहन के जूथा, सुनी कपि भालू चले करि हुआ, जय रघुबीर प्रताप समूहा। तुम सब दौड़कर जाओ और वृक्षों और पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाओ। यह सुनकर सब वानर और रीछ हुंकार भरते हुए श्री रामचंद्र जी के प्रताप की जय जयकार करते हुए चल पड़े। अति उतंगिरी पादप लील लई उठाई, आने देही नल नील हई रचयित सेतु बनाई। वे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को खेल ही खेल में उठा लेते और उन्हें ला ला कर नल और नील को दे जाते थे। दोनों भाई नल और नील उन्हें भली भांति गढ़कर पुल को बना रहे थे। सैल विशाल आने कपि देही, कंदुक इव नल नील ते नहीं। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बीसी कृपा नदी बोले बचना। जिन बड़े बड़े पर्वतों को वानर लाकर नल और नील को देते थे, उनको वो गेंद की भांति ले लेते थे। पुल की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करहूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह भूमि बहुत ही रमणीक और श्रेष्ठ है, इसकी अपार महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिवलिंग की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिबर सकल बोली ले आए। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। यह संकल्प सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूतों को भेजा, दूत श्रेष्ठ मुनियों को बुला लाए। श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना की, उसकी विधि पूर्वक पूजा की और बोले, शिवजी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भक्त कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। जो शिवजी का द्रोही बनकर मेरा भक्त बनना चाहता है, वह प्राणी मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहे, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि वाला है।
शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भरी, घोर नरक महु बास। जो मनुष्य शिव जी के भक्त और मेरे वैरी हों, या शिव जी के वैरी हों और मेरे दास हों, ऐसे दोनों प्रकार के व्यक्ति कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सिवरही। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सूझे मुक्ति नर पाई। जो रामेश्वरम के दर्शन करेंगे, वो शरीर त्याग कर मेरे लोक वैकुंठ हो जाएंगे। जो प्राणी गंगा जल लाकर यहाँ पर चढ़ाएगा, वह प्राणी ब्रह्मलीन होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। होई अकाम जो छल तरी सोही, भक्ति मोही तेहि शंकर देही। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिन श्रम भव सागर तरही। जो व्यक्ति निश्चल होकर निष्काम भाव से रामेश्वरम की सेवा करेगा, उसे शंकर जी ऐसी भक्ति प्रदान करेंगे। जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेंगे, वो बिना परिश्रम के ही भव सागर से तर जाएंगे। राम वचन सब के जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करई प्रणत पर प्रीति। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सबके हृदय को बहुत अच्छा लगा। सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को लौट आए। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की यही रीति है कि वो शरणागत पर हमेशा प्रेम करते हैं। बांधा सेतु नीलनल नागर, राम कृपा जस भयो उजागर। बूढ़ई आने बोरई जेई, भय उपल बोहित समतेई। महिमा यह न जल्दी कई बरनी, पाहन गुन्ना कपिन कहीं धरनी। चतुर नल और नील ने सेतु बांधकर तैयार कर लिया। श्री रामचंद्र जी की कृपा से दोनों भाइयों का यश सब जगह फैल गया। जो पत्थर स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं, वो पत्थर ही जहाज के समान हो गए। ये न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न वानरों की महिमा है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जय राम तजी, भजई जाए प्रभुआन। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से समुद्र में पत्थर तैरने लगे। वो व्यक्ति मंदबुद्धि हैं जो ऐसे प्रतापी श्री रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरे स्वामी को भजते हैं। जय श्री राम।